कहां फंसते वो बताता हूं। अगर खुदा ने ये कहा होता कि वो सब्र वो नमाज पढ़ने वालों के साथ है तो आज पूरे अहमदाबाद में बहस होती कि करबला में खुदा किसके साथ। नमाज इधर भी है, नमाज उधर भी है। यजीदी कैंप में भी अजान हो रही है, हुसैनी कैंप में भी अजान हो रही है, उधर भी यजीदी अजान दे रहा है, इधर अली अकबर अजान दे रहे हैं, उधर भी सजदा है, इधर भी सजदा है, उधर भी रुकू है, इधर भी रुकू है, उधर भी फजर है, इधर भी फजर है, उधर भी जोहर है, इधर भी जोहर है, उधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है, और अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। तो पता नहीं यजीदी नमाजियों के साथ है कि हुसैनी नमाजियों के साथ है। इसीलिए खुदा ने झंझटी को मिटा दिया। तुम नमाज न देखना, देखना करबला में सब्र किसके साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहंशाह खिताबत, खानवादा अशरफिया, नारे तकबीर। अब ना हमें सिमर देखना, ना उसकी नमाज देखना, ना उसका रुकू देखना है, ना उसका सजदा देखना, ना फजर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना इशा। हमें तो करबला में देखना कि सब्र किसके साथ है। सब्र ज़ैनब के साथ है, सब्र उम्मे कुलथुम के साथ है, सब्र हुसैन के साथ है, अली अकबर के साथ है, कासिम बिन हसन के साथ है, अली असगर के साथ है, अब्बास बरदार के साथ है। तो पूरे अहले बैत के साथ सब्र है। अल्लाह भी अहले बैत के साथ है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब आइए, जब तक मरने वाले को नहीं पहचानोगे, मौत नहीं पहचानोगे। हम मरने वाले को देखकर मौत की कीमत लगाते हैं। सड़क पे कुत्ता मारा, किसी ने तवज्जो नहीं डाली, मर के सड़ गया, म्युनिसिपल वाले भी उसे नहीं उठाते, कारपोरेशन वाले भी नहीं उठाते जब तक सड़ ना जाए। लेकिन अगर किसी आदमी की लाश होगी तो उसका पोस्टमार्टम होगा। अगर वो कत्ल हुआ है तो मुजरिम ढूंढा जाएगा। उसकी लाश की बेहुरमती ऐसी नहीं होगी जैसे कुत्ते की होती। किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता की मौत होती है तो और जबरदस्त एजाज दिखाया जाता है। इसीलिए मौत को समझने के लिए मरने वाले की अहमियत को जानना जरूरी। आज की रात जिस इमाम अली मकाम पर भारी पड़ गई, जिसे आज दुनिया इमाम हुसैन कहती है, ये है क्या? मैं अगर तारीफ करता हूं तो लोग कहेंगे कौन अपने बाबा दादा की तारीफ नहीं करता। कादरी चिश्ती ने किया, कौन अपने मुर्शिदान की तारीफ नहीं करता। आइए हुसैन क्या है इसकी जानकारी हम उससे हासिल करें जो दुनिया में सिर्फ हक बताने आया था, और ऐसा हक बताया कि उसके बाद किसी नबी के आने की जरूरत नहीं। फुल एंड फाइनल लास्ट प्रॉफिट। ईशदूत बनकर शांति की स्थापना करते हुए, आत्मा को शुद्ध करके मानव समाज में जीवन शैली देकर, धर्म और कर्म के रास्ते पे लगाकर सिर्फ हक बताने आए थे।
देखें उनकी नजर में हुसैन क्या है। तो सिर्फ एक वाक़े की तरफ इशारा करूंगा, वाक़या बहुत मशहूर है, वो वाक़या पूरा बयान करना जरूरी नहीं, इशारा करूंगा, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे कि नबी सजदे में, नबी सजदे में है। अब सजदे में कैसी हालत होती है, कोई भी बच्चा मचल जाए पीठ पर बैठने के लिए, ऐसी पोजीशन होती है कि बैठेगा तो गिरेगा नहीं। सजदे में, नबी सजदे में। इमाम हुसैन का बचपना है, अपने नाना को देखा कि सजदे में, बगैर कुछ ख्याल फरमाए हुए पीठ पे बैठ गए। जिसे शरीयत ना रोके उसे नबूवत क्यों रोके। नबी सजदे में, इमाम हुसैन पुश्ते मुबारक पर पीठ पर बैठ गए, बैकबोन ऑफ होली प्रॉफिट, बैठ गए। अगर इमाम हुसैन ना बैठते तो 3 बार, 5 बार, 7 बार सुभान रब्बियल आला कहकर नबी सर उठा लेते। लेकिन जैसे इमाम हुसैन बैठ गए, रसूल पाक ने गिनती बंद कर दी। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान, अब नहीं गिन नहीं रहे। हुजूर की पोजीशन ऐसी हो गई कि सजदे में कह रहे हैं दिल जुबान से सुभान रब्बियल आला, 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 सुभान, और दिल में क्या सोच रहे हैं, अभी हुसैन पीठ पे हैं, अभी हुसैन पीठ पे हैं, सुभान रब्बियल आला, अभी भी पीठ पे हैं, सुभान रब्बियल आला, अभी भी पीठ पे हैं, सुभान। हुसैन का अंदाजा लगाओ, नबी सजदे में 2 को याद कर रहा है। जुबान से जिक्रे खुदा, तवज्जो चाहूंगा, जुबान से जिक्रे खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितना अजीम है हुसैन, कितना बेमिसाल है हुसैन। एक बात बोलूं, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, गुड न्यूज, नमाजियों के लिए बेहतरीन अच्छी खबर, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं अल्लाहू अकबर, आप दुनिया से दूर और रब से करीब हो जाते हैं। और जैसे ही आप रुकू में जाते हैं, झुकते हैं, जज्बे फरुतनी नजर आता, आत्म समर्पण दिखाई देता है, आप अल्लाह से बेहद करीब हो जाते। और सजदे में, अबे सजदे में तो बंदा बिल्कुल करीब हो जाता है। कुछ नमाजी ऐसे हैं कि जब वो सजदे में होते हैं तो सारे पर्दे उड़ जाते हैं। बंदे और खुदा के बीच में जो पर्दा है, हिजाब है, उड़ जाता है। और कुर्बे खास में, मैं अपनी और तुम्हारी नमाज की बात नहीं करता, मैं वली की नमाज की बात करता हूं। वली सजदे में खुदा के करीब होता है। तो नबी सजदे में, तो नबी हालत सजदा में बारगाह किबरिया से करीब तर, नबी सजदे में कुर्बे खास, कुर्बे खास, वहां तक ख्याले हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन। अब हुजूर क्या सोच रहे हैं, ये उतरे तो सर उठाऊं। अब इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, हुजूर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान, अल्लाह जाने 10 मरतबा हो गया कि 15 मरतबा सुभान रब्बियल आला, 20 मरतबा सुभान रब्बियल आला, अल्लाह जाने कितनी मरतबा। नबी ने कहा जब तक हुसैन पीठ पर बैठे हुए रसूल सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल। अब हुसैन उतरे तो सर उठावे। जुमला दे रहा हूं, नोट कर लेना प्लीज, कीप माई दिस स्पेशल वर्ड
इन द सॉफ्ट कॉर्नर्स ऑफ योर माइंड कि मेरे नबी ने सर झुकाया था खुदा के लिए, सर झुकाया था खुदा के लिए, नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए। कितने कीमती हैं हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल हैं हुसैन। अब एक उर्दू का मुहावरा सुन लो, या रसूलुल्लाह आपने सर उठाया क्यों नहीं? सर उठाऊंगा तो हुसैन गिर जाएंगे, और गिरे तो जख्म आ सकता है, चोट आ सकती। हुसैन को चोट आ जाए, छोटी सी हल्की सी चोट, नबी ने सर नहीं उठाया। कहीं हुसैन को छोटी सी चोट ना आ जाए, नबी ने सर नहीं उठाया। तो जो नबी हुसैन को जख्म देने के लिए अपना सर ना उठाए, वो नबी कब गवारा करेगा कि हुसैन को कत्ल करने के लिए उम्मत सर उठाए? मगर एक बात अच्छी तरह से जान जाओ, इमाम हुसैन कीमती हैं, बेमिसाल हैं, बेनजीर हैं, मगर उम्मती हैं। और नबी बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं, मगर नबी हैं। इमाम हुसैन किश्ते मुबारक से उतर गए। हमें बच्चे एक जगह जमते कहां हैं? कोई चीज उनके हाथ में पकड़ा दो, उसमें मजा लेंगे, थोड़ी देर के बाद दूसरी चीज में चले जाते, दूसरे से तीसरे में चले जाते। बैठे रहे जब तक जी चाह इमाम हुसैन का, बैठे रहे, फिर उतर गए। काफी देर के बाद उतरे, मगर उतर गए। नबी ने क्या किया? अपनी नमाज पूरी कर ली, दोहराया नहीं। जहां से इमाम हुसैन उतर गए, वहीं से नबी ने नमाज आगे बढ़ा ली, सज्जा साहब भी नहीं किया। यानी नबी की नमाज खराब नहीं हुई। खराब होती तो दोहराते, वाजिब छूटता तो सज्जा साहब करते, जरा भी खराबी नहीं हुई। रसूल पाक ने अपनी नमाज दोहराई भी नहीं, सज्जा साहब भी नहीं किया, नमाज पूरी कर ली, नमाज खराब नहीं हुई। पीठ पे हुसैन, नमाज खराब नहीं हुई। ख्याल में हुसैन, नमाज खराब नहीं हुई। उतर गए हुसैन, नमाज खराब नहीं हुई, नबी ने नमाज पूरी कर ली। अहमदाबाद और गुजरात के गुजूर मुसलमानों, औलिया अल्लाह और सूफिया कराम की छत्र छाया में सांस लेने वालों, मैं तुम्हारी अंतरात्मा से पूछता हूं, इमाम हुसैन अपनी तमाम तर अजमतों, रिफतों, बुलंदियों, बुलंद पायगियों, बरगुजीदगियों के बावजूद उम्मती हैं। इमाम हुसैन अपनी शराफतों, सियादतों, नजाबतों, शराफतों, सदाकतों, अदालतों, सखावतों, शुजात के बावजूद उम्मती है। रसूल पाक के दिल का चैन है, मगर उम्मती है। हैदर कर्रार के बाजू की ताकत है, मगर उम्मती है। चादर जहरा की पाकीज़गी है, मगर उम्मती है। हसन मुश्तबा का भरोसा है, मगर उम्मती है। हम गरीबों के इमाम, इमामों के इमाम, इमाम है आप, इमाम के बाप, इमाम के भाई, इमाम के बेटे हैं हुसैन, फिर भी उम्मती है। उनके वालिद इमाम अली, उनका भाई इमाम हसन, उनका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, खुद भी इमाम, मगर उम्मती। इमाम हुसैन उम्मती है कि नहीं? शोहदाए करबला का सरदार है, मगर उम्मती। नौजवान में जन्नत का सरदार है, मगर नबी सजदे में, उम्मती ख्याल में। जिस मोड़ पे लाना चाहता हूं,
मेरा नबी सजदे में, उम्मती ख्याल। नबी सजदे में, नबी और उम्मती ख्याल में। नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो गुजरात वालों, नबी सजदे में, उम्मती ख्याल में, तसव्वुर में, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो जालिमों, फासिकों, फाजिरों, गद्दारों, नज्द के गुस्ताखों, अरब के आतंकवादियों, कान खोल के सुन लो कि नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती, तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, शहंशाहे खिताबत, जश्न-ए दस्तारे फजीलत, दारुल उलूम सरकारे कला, खानवादा अशरफिया, नारे तकबीर। मैं दूसरों की नमाज की हालत नहीं बता सकता, अपनी हालत बता सकता कि जब कभी मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं, आज ही मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने नमाज में जैसे अल्लाह अकबर कहा तो मुझे शेखुल इस्लाम नजर आया, वही इमामत कर रहे थे। आप लोगों को भी इमाम ही दिखता होगा, और अगर दूसरी तीसरी सफ में है तो इमाम तो नहीं दिखता, सफ दिखाई देती है। और अगर कभी फंस गया नमाज पढ़ने पर, लोगों ने मजबूर कर दिया, तो मुझे मेहराब दिखाई देती है। अपने बारे में बता, लेकिन मेरे नबी ऐसी नमाज नहीं पसंद करते। उनकी पसंद यह है कि नमाज तुम ऐसे पढ़ो गोया खुदा को देखो। और अगर ये कठिन, और जाहिर है कि कठिन है, तो मेरे नबी को पता था ये कठिन है, बहुत कड़क है, बहुत सख्त है, बड़ा कर्रा काम है कि हम अल्लाह अकबर गए गोया खुदा को देख रहे हैं। ऐसा तो बड़ा मुश्किल है। अदृश्य अनंत खुदा, निराकार, असीमित, विश्वव्यापी, संसारमय, कण कण में विद्यमान, कैसे देखें उसको? वो दृश्य गोचर ही नहीं होता, दृष्टि में नहीं आता। सृष्टि बनाता है, दृष्टि में नहीं है। क्या बात है। लेकिन नबी करीम फरमाते का अन्य का तरह, गोया तुम उसे देख रहे हो। तो हुजूर को मालूम था अगर ऐसा ना हो तो एक काम कर, तुम नमाज ऐसी पढ़ो और यकीन करो कि खुदा तुम्हें देख रहा। मतलब मुद्दा यह है कि जब तुम नमाज पढ़ो यार, तो दुनिया छोड़ के पढ़ो ना। ये नमाज में दुनिया का ख्याल। एक मुरीद की कुंजी गायब हो गई और लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। भागा भागा पीर के पास गया कि पीर साहब मैं कुंजी भूल गया, पानी गुम हो गई, दुआ कर दीजिए कुंजी मिल जाए, नहीं तो मुझे ताला तोड़ना पड़ेगा, वो तिजोरी का ताला है, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालना है। पीर साहब ने बोला ऐसा है, 2 रकात नफिल पढ़ ले। वजू बनाया, अभी दूसरी रकात उसकी पूरी नहीं हुई थी कि उसे याद आ गया कुंजी कहां रखा है। पीर साहब के पास आया, कहा हुजूर ये कोई अमल था क्या? जब कोई चीज गायब हो मैं नमाज पढ़ूं? कहा हाँ याद आ जाएगा। कहा क्यों? कहा जब तू नमाज पढ़ता है तो शैतान तुझको बहकाने के लिए पूरी दुनिया में घुमाता है।
मुझे उम्मीद थी कि घूमते घूमते वहां भी पहुंच जाओगे जहां चाबी रखी है। शैतान चाहता ही नहीं कि नमाज में दीन का ख्याल रहे। अल्लाह के रसूल ने सोचा लाओ जमात को जरूरी बना दिया जाए ताकि ये बीवी बच्चों को छोड़कर अल्लाह के घर में आए, समाज को छोड़ के निकले, घर परिवार को छोड़ के निकले, ताकि नमाज में परिवार तो न रहे। तुम अपने घर से निकलते हो मस्जिद में, हमें तो साथ में घर लेके क्यों जाते हो? क्या बात है, क्या कहने, क्या मजबूरी है आपकी? दीन का ख्याल होना चाहिए नमाज में। इस मौके पर दो वलियों का मिलन मुझे याद आ रहा। हम शबी है गौसे आजम मखदूमुल औलिया सैयद अली हुसैन कछोछवी मेरे पर नाना, मुहद्दिस आज़म हिंद के नाना और दादा पीर, सरकार कला के दादा सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की छौछा से चले। देवा से उन्हें गुजरना था। ताजदारे देवा वारिसुल औलिया सैयद वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने खादिम से कहा, सुनो सुनो, लोटे में पानी लाओ। ओ खादिम गया, शायद प्यास लगी हो, पर हजरत ने वजू बनाया। वजू करने जैसे ही वजू खत्म हुआ, शाह अली हुसैन शाह वारिस अली शाह आमने सामने। न मोबाइल था, न सेलफोन था, न वायरलेस सिस्टम था, मगर एक वली को पता है कि दूसरा वली के बचकर कितने मिनट पर आएगा, उससे पहले वजू कर लो। सैयद अली हुसैन ने सैयद वारिस अली को देखा, इन्होंने उनको देखा, आंखें मिल गई। ऐसा सुन्नी नमाज छोड़ना पसंद नहीं करता, वली पसंद करेगा? अल्लाह का वली हो बेनमाजी, सच बोलना सीखो। क्या सच है? अरे सच ये है कि नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखते थे। ऐसा बोलना कि वारिस पाक दिखाई नहीं पड़ते थे, पढ़ते हुए दिखाई नहीं पड़ते थे, दिखते नहीं थे। समझ जा, अल्लाह का वली दिखाने के लिए पढ़ता कहां है? ये तो किसी और जमात का मुकद्दर है। जब तक देखोगे नहीं उन्हें चैन नहीं आएगा। अगर देखा कि ये देख नहीं रहा तो दरवाजा खटखटा के दिखाएंगे, 3 दिन पकड़ के साथ रखेंगे कि अब तो देख। वो अल्लाह के लिए कब नमाज पढ़ते हैं? दिखाने के लिए पढ़ते हैं, इसीलिए टोली बना के पढ़ते हैं। अंधा भी देख ले कि हाँ ये सब नमाजी। तो ये कहो कि वारिस पाक दिखाने के लिए नहीं पढ़ते।